इस आलम दुनिया में नबी की नबूवत और रिसालत पर सबसे पहले वाकिफ नबी की मां होती है। इसकी लज्जत काश हमें आ जाए, ये जो बुजुर्गों ने लिखा उलमा, क्योंकि नबी की रिसालत ही तो उसको मानना ही सबसे बड़ा सहारा है ना। तो इस आलम शहादत में नबी की मां ही, यानी नबी की रिसालत और नबूवत की गवाह कोई और नहीं, नबी की मां होती। क्यों? क्योंकि जब नबी उनके बतन में आते तो उनको नजारे दिखाए जाते हैं, और वो नजारा दूसरा कोई देख ही नहीं सकता, और अल्लाह फिर उनसे बातें करता है। हां, आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा आपने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह क़सस में नहीं पढ़ा? जो फिरौन ने ख्वाब देख लिया था कि लड़का पैदा होगा और वो मेरी हुकूमत को तहस नहस करेगा, सूरह बकरा में नहीं मौजूद? उसने ऐलान किया जो लड़का पैदा हो मार डालो, मार दिए गए लड़के। या हजरत मूसा की आने का वक्त हो गया, अल्लाह ने घबराना नहीं, मां से कहा उसे इसको हम तेरे से लेकर भी जाएंगे, तेरी तरफ लौटाएंगे भी। आपको एक संदूक में डालकर दरिया नील में बहा दिया गया। दरिया नील फिरौन के दरबार से होकर गुजरती थी। फिरौन की बीवी बैठी हुई थी, जब वो डब्बा आया सामने, उसकी नौकरानियों में शोर मचाया, खादिमाओं ने। जब रोका गया, खोला तो खूबसूरत चेहरे वाला बच्चा, देखने के साथ ही वो उस बच्चे पर आशिक हो गई। फिरौन ने कहा ये लड़का है, तो कहा छोड़, औलाद तो हमारी ऐसी नहीं, लेकिन है कितना प्यारा, ये तुझे तकलीफ नहीं देगा, हम इसको पालेंगे, ये हमारी आंखों का चैन बनेगा। अब दूध किसी का ना पिए, क्योंकि नबी की मां से ज्यादा कोई पाकीज़ा होती ही नहीं, और नबी को ग़िज़ा पाकीज़ा दी जाती। सुभान, किसी के साथ आपने मुंह नहीं लगाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है सूरह क़सस में कि हमने इनके लिए तहरत का इंतजाम किया है, और वो तहरत व पाकीज़गी क्या थी? हज़रत मूसा की अम्मी थी। और अल्लाह ने कुरान में कहा वो औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां की तरफ वही की, यानी इल्हाम किया। अभी तो वो रसूल होने का ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मां से बातें शुरू हो गई। तो ईमान अबुवैन के मसले को ना छेड़े, बहुत बारी है ये। सीधी सीधी राह अपनी पकड़े और अपनी नमाजें दुरुस्त करें आप बस। इधर आप देखें, हजरत मूसा ने रसालत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अब आएंगे, उनसे बाद में होगी, पहले अम्मी से बात हो रही है। अल्लाह फरमा रहा है औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां पर वही की, इल्हाम किया, अनर्दिहे, उठ और जाकर दूध पिलाओ उसे, उठो और जाकर दूध पिलाओ। तो आप अंदाजा लगाइए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कि नबी की मां वो होती है कि जिससे रब बात करता है, उनकी पाकीज़गी, उनका एहतराम। और आप देखिए हजरत आसिया बिन मज़ाहिम जो फिरौन की बीवी थी, उनके ईमान की वजह उलमा ने ये लिखी है कि उन्होंने हजरत मूसा को कत्ल से बचाते हुए फिरौन से यह कहा था कि मेरा दिल यह चाहता है कि हम इससे बचाएं, और मुझे इसको देखकर आंखें ठंडी हुई, और आपने गोद में ली, आपने गोद में लिया, खुदा ने उस गोद को ईमान से भर दिया, तो जो सैयदा आमिना होगी उनकी शान व अज़मत क्या हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो पाकीज़ा मां, रोए जमीन पर किसी औरत की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी इज्जत नबी की मां की होती है, क्योंकि नबी की मां ही जानती है ये कौन आ रहा है। और इसीलिए सैयदा पाक का वो सही खुतबा जो सही हाकिम में ज़हाबी अल्लामा इब्न तैमिया की शागिर्द तक ने तौसीक कर दी कि फरमाया कि खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, और मैंने उसकी रोशनी इतनी देखी कि वो मुल्क शाम के महल्लात तक वो गए। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुबारका की जलवगरियां हैं, जिससे लज्जत हर मुसलमान को लेनी चाहिए।